तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सिक्योर क्रेडेंशियल्स। वैसे बाय द वे ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड ऐसे स्टॉक पर जनरली मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन एक ने कमेंट किया था स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस पर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, इसका डेटा देखेंगे एंड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा बाय सेल का, वो आपका डिसीजन है। हम यहाँ पे सिर्फ डेटा देखेंगे, ठीक है। तो ये मतलब मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योर क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे एनएससी पर लिस्टेड एक स्टॉक है, एनएससी बीएससी पे भी है। एंड यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे 4.79% का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। एक दिन में स्टॉक ये यहाँ पे गिरा है। इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये ओके अपडेट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 जुलाई को मतलब इसका ओपनिंग यहाँ पे कहीं पर तो हुआ था, गैप डाउन हुआ था बेसिकली। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंटिन्यूसली कह सकते हो कि मतलब लोअर सर्किट के आसपास आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है एंड कंटिन्यूसली लोअर सर्किट में है, ठीक है। यानी कि डेली 5% के अप्रोक्स ये स्टॉक गिरते हुए आपको नजर आ रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 9.36 के आसपास आकर इसका प्राइस। एंड इसके अंदर ना काफी कम लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी कम लिक्विडिटी है एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको काफी कम नजर आ रहा है। ये भी चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। एंड सेम मतलब काफी दिनों से ये स्टॉक गिरते हुए आपको नजर आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे चीजें देखेंगे तो हमें ज्यादा मतलब यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। ओहो, तो मतलब स्टॉक काफी गिर रहा है, काफी ज्यादा गिर रहा है। इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल भी देखेंगे कि क्या ये स्टॉक है या फिर मतलब ये ट्रैप टाइप वाला स्टॉक है। ऑपरेटर्स इसमें हो सकते हैं क्योंकि मतलब जनरली इतना छोटा प्राइस है ना 9.35 रुपीज, ऐसे प्राइस वाले स्टॉक पर हमेशा ऑपरेटर्स रहते ही है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है, वो आकर यहाँ पे थोड़ा सा भी बाय सेल कर देंगे तो यहाँ पे लिटरली सर्किट से लगने हैं जिसमें रिटेलर्स हमेशा ट्रैप हो जाते हैं। तो हाई अलर्ट है यहाँ पे इस टाइप वाले स्टॉक्स के लिए क्योंकि इसका प्राइस छोटा है। सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी स्टॉक्स में जाइए जिसका प्राइस बहुत कम रहता है वहां पे आपको इस टाइप वाली चीजें देखने को मिलती ही मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9.35 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। बीच बीच में ये एक बड़े बड़े कैंडल्स देख सकते हो जहाँ पे लिटरली 20% का अपर सर्किट लगता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड हमारे पास आई थिंक लिमिटेड डेटा है स्टॉक के बारे में। जी हाँ, काफी लिमिटेड आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर नवंबर 23 के पहले का आपको मतलब नवंबर मंथ से आपको डेटा देखने को मिल रहा है 23 के पहले से। इसके बाद ये 23 यहाँ पे स्टार्ट हो गया और वहां से लेकर मतलब एक ही बार इसने हाई बना है 23 के स्टार्टिंग में 36 के अप्रोक्स। एंड वहां से लेकर अब तक ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको गिरते हुए ही नजर आ रहा है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे इस वाले जोन में और इस वाले जोन में ज्यादा गिर रहा था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लिटरली यहाँ पे स्टॉक में मतलब अच्छी खासी गिरावट चल रही है। तो एंड इसके अलावा 5% ये स्टॉक डाउन भी है। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग करते क्या है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है और क्या इनके कंपनी में कुछ यहाँ पे दम है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं स्क्रीनर पर सबसे पहले देख लेते हैं ये लोग करते क्या है। तो इंडिया फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक्स एंड कंपनीज। ओके, तो मतलब ये एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करते हैं, यानी कि फेक एम्प्लॉयज मतलब जो फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं या फिर फेक प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो उनसे रिलेटेड मतलब चीजें ये लोग चेक करते हैं। सपोर्टेड बाय द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आवर सर्विसेज हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू एचआर सिस्टम। ठीक है, एचआर से रिलेटेड ही मतलब इनका सर्विस है एक टाइप का जो कि मतलब वेरिफिकेशन करता है एम्प्लॉयज का। ये आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर ओवर 1000 लार्ज कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स के ये लोग एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या मतलब वो एम्प्लॉयज सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर सिर्फ जॉब पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, रिज्यूमे में झूठ चीजें लिखी जा रही है। तो मतलब इस टाइप वाला कुछ इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। 9.35 रुपीज आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है। लोअर सर्किट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मार्केट कैप देखो, बहुत रिस्की चीज है ये। 38 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप, यानी कि कोई आकर बड़ा बंदा आकर इसमें थोड़ा सा भी बाइंग कर लेना तो अपर सर्किट लगने हैं। कोई अगर थोड़ा सा भी सेल कर दे तो डायरेक्टली लोअर सर्किट लगने हैं। इतना मतलब ये स्टॉक रिस्की है। यहाँ पे ये देख सकते हो करंट प्राइस 9.35, एक साल के अंदर का है 25 रुपीज के आसपास, एक साल के अंदर का लो 9.35 रुपीज के आसपास। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। तो चाहे तो यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0.00% है। बुक वैल्यू आपको 12 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देख सकते हो 18.8% है। ROCE भी आप यहाँ पे देख सकते हो 21.2% के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी है 7.98 के आसपास। तो ये कुछ यहाँ पे चीजें हैं।
जो ओके बाय द वे ये बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आप यहाँ पे मतलब नोटिस कर सकते हो। और अगर इसका पी है तो शायद मतलब ये प्रॉफिटेबल भी है। एक बार हम यहाँ पे नीचे डेटा चेक कर लेते हैं। स्टॉक का चार्ट का तो मतलब चीजें हमने चेक कर लिया है, इसका एक बार पी रेशियो चेक कर लेते हैं। एंड पी में कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली चीजें आपको 5 साल में लास्ट के नजर आ रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नवंबर 2021 में ये लॉस में चले गए थे, फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गए, फिर से लॉस में चले गए। एंड उसके बाद पी एकदम हाइप के आसपास भी चला गया था, ये यहाँ पे देख सकते हो 55 के आसपास पी एक टाइम पे चला गया था। और उसके बाद अभी आप यहाँ पी को कूल ऑफ होते हुए देख सकते हो, यहाँ पे 9.6 के आसपास आपको यहाँ पे अभी तो 7.98 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से तो मतलब ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा कुछ महंगा नहीं लगता, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.78 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ठीक है, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड पे आउट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कॉन्स में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ठीक है। इंटरेस्ट रेटेड कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बैलेंस शीट में। तो सेल्स ग्रोथ भी मतलब पुअर है यहाँ पे, क्योंकि मतलब क्या है, एक तो मतलब ये बिजनेस मतलब ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन इतना डिमांड है या नहीं इसका, ठीक है, डिमांड भी है शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि एम्प्लॉयज का वेरिफिकेशन करना भी इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज के लिए, बड़े कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली। लेकिन फिर भी अगर इतनी छोटी कंपनी है तो इन्हें मतलब प्रोजेक्ट मिलने के लिए या फिर इन्हें क्लाइंट मिलने के लिए काफी ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती होगी। अभी मतलब प्रॉपर मुझे आइडिया नहीं है इस बिजनेस के बारे में, लेकिन एक बार मैं प्रॉपर ये वाली चीज को मतलब ओवर एक्सप्लोर करके एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। एंड उसके लिए उसे देखना है तो आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 3 सालों में यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी मतलब 6.37% देखने को मिल रही है, जो कि काफी कम है। और हाई डिविडेंड है, यानी कि कंपनी का पैसा ज्यादा दिनों तक मार्केट में फंसा रहता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 299 डेज इज मतलब काफी ज्यादा हाई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर कंपैरिजन में तो यहाँ पे इसके जैसी और कोई कंपनी है नहीं इसके सेक्टर में काम करने वाली। सीडीएसएल तो मतलब स्टॉक मतलब जो डिपॉजिटरी है तो उस टाइप वाला एक कंपनी है। इंडिजिन देख सकते हो, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, इसका भी मतलब अलग टाइप वाला थोड़ा सा बिजनेस है। एंड सेम एस इन्फोसिस्टम, एसआईएस, रेन इंडस्ट्रीज, तो मतलब इनके बिजनेसेस मैच नहीं होते, तो ये यहाँ पे मतलब ज्यादा हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। बस ये देख लेते हैं, पी तो ठीक है, पी भी इसका सबसे लोवेस्ट है, 38 के आसपास इसका मार्केट कैप है, 38 करोड़ के आसपास। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ रिसेंट क्वार्टर का 41 लाख का सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें देखनी है, 5.71 करोड़ का यहाँ पे जून 2017 में बिजनेस होता था, वो 6 करोड़ हो गया, 8 करोड़, 10 करोड़, ओके 12 करोड़, बीच में 22 करोड़ तक गया था ये। बाय द वे ये 2017 उसके बाद डायरेक्टली 2021 बीच में कि मतलब किधर स्किप हो गए, तो शायद मतलब लॉस था या फिर मतलब कुछ चीजें वैसे भी हो सकती है, लेकिन सारी चीजें थ्रू चेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 12 करोड़, 14 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ कंपनी का बिजनेस कम होते हुए लास्ट के 2 क्वार्टर से तो मतलब इजीली समझ में आ रहा है। 10 करोड़ का 7 करोड़ हो गया, 7 करोड़ हो गया, तो मतलब जहाँ पे कंपनी एक टाइम पे 22 करोड़ का बिजनेस कर रही थी मार्च 2022 में, उसी टाइम पे शायद वो स्टॉक हाई भी गया था, जो हमने चार्ट पर देखा, तो वो अभी मतलब कम होते हुए देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स प्लस माइनस करने के बाद 1.34 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, 19% का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अदर इनकम प्लस हो जाएगा इसमें 0.84 करोड़, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएंगे, कुछ लायबिलिटी रहती है, कुछ लोन रहता है, कुछ सेटलमेंट रहता है, उससे रिलेटेड पैसे देने पड़ते हैं, तो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये माइनस हो जाएगा, अदर इनकम प्लस हो जाएगा, तो सारी चीजें प्लस माइनस करके 0.74 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। टैक्स परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हो 44% के आसपास टैक्स देने के बाद 0.41 लाख का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है रिसेंट में, ठीक है, मतलब लास्ट के रिसेंट क्वार्टर में, जो कि दिसंबर का क्वार्टर है। बाय द वे दिसंबर क्वार्टर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर का डेटा क्यों नहीं है, लास्ट का जो मतलब एक क्वार्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, तो उसका भी डेटा यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, तो शायद कंपनी ने रिजल्ट शो नहीं किए हैं या फिर कुछ उस टाइप वाला चीज हो सकता है, या फिर क्या कुछ ऐसा है कि मतलब यहाँ पे हर 6 महीने में कंपनी रिजल्ट दिखाते हैं, ऐसा कुछ है क्या, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। नहीं, लग तो नहीं रहा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये दिसंबर 21, उसके बाद ओके सितंबर, दिसंबर, ठीक है, वो लेकिन जून में भी है 21 में, ठीक है, तो मतलब ये 3 क्वार्टर दिखाया है, मार्च का दिखाया नहीं, उसके बाद ओके मार्च 22, ठीक है, जून, सितंबर और दिसंबर, ठीक है, फिर से मार्च 23, उसके बाद जून, सितंबर, दिसंबर, एंड यहाँ पे लिटरली मार्च का शायद रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया ही नहीं, ऐसा कुछ चीज हो सकता है, यहाँ पे अपडेट भी नहीं है। तो ईयरली हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। बाय द वे वो रिस्की चीज है ना, जो चीज आपको पता नहीं है वो उसके अंदर कभी नहीं जाना चाहिए।
पहले चीज़ों को पता करो, उसके बाद ही मतलब जो डिसीजन लेना है वो लो, लेकिन पहले एटलीस्ट चीज़ों को पता करो। चलिए देख सकते हो मार्च 2011 में 0.69 करोड़ जो अभी मतलब बीच में जीरो हो गया था, उसके बाद 4 करोड़ 60 करोड़, उसके बाद यहाँ पे 38 करोड़, अभी टीटीएम चल रहा है 46 करोड़ 2023 का आपको देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप चाहे तो चेकआउट कर लेना, 33%, 15%, 18% इनका प्रॉफिट मार्जिन प्लस माइनस। ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मार्च 2015 में माइनस में थे 1 करोड़ 5 करोड़, उसके बाद 0.36, उसके बाद माइनस में चले गए 2021 में 1.62 करोड़ और यहाँ पे 7.79 करोड़, ठीक है। एंड अभी टीटीएम वाला जो है वो 4.81 करोड़। तो एक ही चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा है, इन्हें मतलब कंटिन्यूसली क्लाइंट नहीं मिलते, इनका बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता, इन्हें मतलब बिजनेस लाने के लिए अलग अलग मतलब चीज़ें करनी पड़ती होगी, लेकिन इनका बिजनेस कंटिन्यू तो नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब रिकरिंग क्लाइंट्स इन्हें शायद नहीं मिल रहे हैं, कंटिन्यूसली मतलब क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा शायद आप यहाँ पे कह सकते हो। रिजल्ट देख सकते हो, पहले मतलब 0.27 करोड़ के आसपास थे जो भी हो चुके हैं 8.30 करोड़ के आसपास। कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, बाय द वे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 17 करोड़ का आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है, 17.56, ये भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। अभी कंपनी एक साल में कमाती कितना है, तो सिर्फ 7 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ भी मान लेते हैं, तो उससे ज्यादा कंपनी के ऊपर अभी कर्जा देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट मतलब ये कंपनी का मतलब कर्जे का सही इस्तेमाल करे तो और भी मतलब अच्छा हो सकता है, या फिर इससे रिलेटेड मतलब बिजनेस एक्सपांशन से रिलेटेड और चीजें स्टार्ट कर दे, इसी से रिलेटेड जो ये लोग अभी काम कर रहे हैं, तब भी मतलब कुछ और ज्यादा ओवर टर्निंग हो सकता है। बोरिंग में तो आप यहाँ पे देख लिए, अभी हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ईयरली देख लेते हैं। लिटरली यहाँ पे तो प्रमोटर है ही नहीं, प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी। 61.59% पहले प्रमोटर्स थे जो अपना हिस्सा बेचकर मार्च 21 में यहाँ पे 61.59% थे, जो भी हो चुके हैं 5%, मतलब मार्च 22 में 5% है, ठीक है। 5% से डायरेक्टली 0%, काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी में प्रमोटर्स ही नहीं है यहाँ पे इस वाली कंपनी में। एफआईएस तो मतलब पहले भी नहीं थे, 0% पहले 0%, अभी भी 0%, एंड पब्लिक देख सकते हो 38.40% जो अभी हो चुके हैं 100%। तो पूरी तरह से पब्लिक की कंपनी है, रिटेल लोगों की कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो कंपनी को चलाने वाले ही मतलब अगर कंपनी का हिस्सा नहीं है, कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है, तो काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मतलब प्रमोटर्स रहेंगे उस कंपनी में, उनका हिस्सा रहेगा तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन ये वाला चीज तो मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मतलब यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको भी मतलब बेसिक चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब यहाँ पे कंपनी को अगर कंपनी चलेगी तो कंपनी के मालिक को फायदा भी कुछ नहीं होने वाला, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, बाय द वे मतलब जो कुछ भी प्रमोटर्स पहले थे, ठीक है, क्या हम उनके नाम पढ़ सकते हैं? जी हाँ, वैशाली पंकज व्यास, तो ये कुछ मतलब प्रमोटर्स पहले थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद उर्वेश जनक व्यास, विजया बेन, रमेश चंद्र व्यास, पंकज रमेश व्यास और कल्पेश रमेश व्यास, तो ये आपको कुछ मतलब व्यास फैमिली यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार ना हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं इन लोगों के बारे में, आपको मतलब अगर फिर भी आपको कंपनी के बारे में स्टडी करना है तो इन लोगों के बारे में लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर देना, कंपनी की वेबसाइट पर भी शायद हमें इनके बारे में डिटेल्स मिल जाए, हम वो भी इसी वीडियो में जरूर देखेंगे। तो तब तक के लिए हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। एक दिन का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख ही रहा होगा 4.68% के माइनस रिटर्न है। 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो -18% की रिटर्न है। 1 महीने की बात करोगे तो -33% की रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 63% के माइनस है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 51% के माइनस रिटर्न है। 1 साल का -55% है, 5 साल का -50%, मैक्सिमम भी देखोगे तो -50%, ठीक है। मतलब हर एक मतलब क्राइटेरिया में, हर एक यहाँ पे टाइम फ्रेम में माइनस ही आपको यहाँ पे इसके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं सिक्योर क्रेडेंशियल्स के, ठीक है। तो ये है सिक्योर क्रेडेंशियल्स, होम बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, लोन वेरिफिकेशन भी ये लोग करते हैं, ठीक है। ये तो मतलब बैंक के लिए एक ये रहेगा। आईटी सर्विसेज में क्या है बाय द वे, चलिए मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल रही है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सपोर्ट भी ये लोग देते हैं, अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन इंप्रूव, तो बाकी सारी चीजें हैं। रिक्वायरमेंट हैंडेड वन और एक्सटर्नल डेवलपर पार्टनर, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी ये लोग कुछ करते हैं, वी वर्क विद क्लाइंट्स, ओके, आइडियाज इनटू रियलिटी, तो डिजाइन बिल्ड लॉन्च फेस्ट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन रिलेटेड चीजें भी ये लोग करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक मेन चीज है जो मुझे देखना है। मुंबई में इनका ऑफिस देखने को मिल रहा है, विजिटर्स मुंबई में, एंड कमेटी मेंबर्स भी देखेंगे हम। बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, एडुक्रेट और मैनेज सर्विस, तो मतलब थोड़े से हम इसके रिलेटेड चीजें भी देखेंगे। ये पेज लोड होने में टाइम लगा रहा है एक्चुअली,
ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला तो पेज मतलब अभी तक लोड नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कमेटी रिलेटेड चीजें ओपन हो चुकी है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेम्स है। ऑडिट कमेटी में आप यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर अमित भारती, ये है यहाँ पे चेयरमैन, मिथुन कोठारी ये है यहाँ पे मेंबर, एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में ओके वही सेम नेम आपको देखने को मिलता है, सेम वही नेम। ओके, तो यह मतलब जो हमने देखा था कि मतलब जो प्रमोटर्स देखे थे तो वो तो मतलब यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, वैसे भी वो पुराने प्रमोटर्स थे, तो ये वाला चीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड स्क्रीनिंग पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं बैकग्राउंड स्क्रीनिंग में ये लोग क्या करते हैं। वाई बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, तो कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें मतलब कंपनी इज नोन बाय एम्प्लॉइज, ठीक है सही है, बिल्ड कल्चर्स ओके ठीक है। तो कंपनी रेट एम्प्लॉय रिलेटेड जो फ्रॉड्स रहते हैं तो उन्हें यहाँ पे ये कंट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं, क्या करते हैं ऑपरेशनल डिलीवरी, एरर फ्री रिपोर्ट, ठीक है रिपोर्ट भी देते हैं, हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बेंचमार्क, ठीक है ऑन टाइम डिलीवरी, वेलकम टू सिक्योर हेलो, ठीक है, HR gives offer letter to candidate and shares candidate contact with secure okay, and secure hello auto generates SMS email for the candidate with their login details okay, secure hello help desk works alongside with candidates in collection of all the documents, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी ये लोग काम करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, असिस्टेंट स्मूथ कोलिशन ऑफ ऑल की इन्फॉर्मेशन ओके, सिक्योर ट्रिगर्स साइमल्टेनियस बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, तो ये बैकग्राउंड में पैरेलली चीजें भी मतलब चेक करके जो कैंडिडेट ने शेयर की है, सिक्योर हैंड ओवर कंप्लीट एम्प्लॉय फाइल विथ बैकग्राउंड स्क्रीनिंग एंड रिपोर्ट टू क्लाइंट, ठीक है। तो कंपनी को ये लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन चेक रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट चेक रिलेटेड, क्रिमिनल चेक रिलेटेड, आइडेंटिटी चेक, डेटाबेस एंड मीडिया चेक, साइकोमेट्रिक टेस्ट चेक, ड्रग टेस्ट चेक ओके, क्रेडिट चेक, रेफरेंस चेक, रेफरेंशियल चेक, ये रिलेटेड सारी मतलब ये लोग चीजें करते हैं। यहाँ पे इन्हें एक और मतलब चीज ऐड करना चाहिए था वेबसाइट पर कि मतलब इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, कौन कौन सी कंपनीज इनका सर्विस यूज करते हैं, तो ये अगर यहाँ पे होता तो मतलब काफी अच्छा यहाँ पे होता, ठीक है। तो बाइंड मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड पेज यहाँ पे लिटरली लोड ही नहीं हो रहा। तो एक बार मैं अबाउट अस में भी जाकर मतलब चेक करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। अबाउट अस ओपन हो गया, तो न्यू दिल्ली में है ये लोग, मुंबई में है, पुणे में है, कोची, लखनऊ, आवर नेटवर्क कवर्स ओके 19,100 पिन कोड से ये लोग कवर करते हैं इंडिया के, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये मतलब इनका थोड़ा स्टोरी है कि मतलब क्यों स्टार्ट हुआ और बाकी सारी चीजें, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोर स्ट्रेंथ ये आप देख सकते हो, ग्राउंड वेरिफिकेशन ये लोग करते हैं, एपीआई इंटीग्रेटेड, बाकी सारी चीजें हैं ओके। लीडरशिप टीम है यहाँ पे, राहुल बेलवालकर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद रिचर्ड डेसोजा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये आपको कुछ मेंबर्स इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो ठीक है, पुराने प्रोमोटर्स का शायद यहाँ पे अभी कुछ भी हिस्सा नहीं है जो कि हमें मतलब प्रोमोटर्स में पढ़े थे। आशीष महेंद्रकर ये भी आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज कंटेंट क्या यहाँ पे हमें कुछ और चीज एक्स्ट्रा चेक करनी चाहिए, लोन वेरिफिकेशन पर एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। ड्यू डिलिजेंस लोन वेरिफिकेशन, रिटेल लोन वेरिफिकेशन, ठीक है, और एसएमई लोन वेरिफिकेशन, तो उस रिलेटेड मतलब ओके हैप्पी कस्टमर, चलो एटलीस्ट यहाँ पे तो बैंक ऑफ बड़ौदा इनका कस्टमर है, कैनरा बैंक कस्टमर है, कर्नाटका बैंक भी इनका कस्टमर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे चीजें हैं सिक्योर क्रेडेंशियल्स से रिलेटेड। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला पेज नॉट फाउंड आ चुका है, तो चलिए छोड़ देते हैं। तो ये था इस कंपनी रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे कोई भी मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल वाला कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको किस कंपनी का इन्फॉर्मेशन जानना है, किस कंपनी का रिलेटेड मतलब हमें आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस चेक करूँ, नीचे कमेंट करके लिख देना। ऐसे और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।